दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में कई बड़े निर्णय लिए हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई हैं, सुशासन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और तेज गति से आगे बढ़ेगी। 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हुए। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं बनी, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, सुशासन हुआ, देश ने ऐतिहासिक फैसले लिए और एक मजबूत सरकार जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया, सभी का स्वाभिमान बढ़ाया, हर भारतवासी को एक गौरव प्रदान करने का काम और भारत को तेज गति से विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम इन 10 वर्षों में हुआ। विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कल एनडीए की जो संसदीय जो एनडीए के सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई, उसमें उनको नेता के रूप में उनको चयन हुआ है। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। जो विकास की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं हैं, वो तेज गति से आगे बढ़ेगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा, मैं करनाल के लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक बड़ा विश्वास करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है। उन्होंने इस बात के ऊपर मुहर लगाया है कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में बहुत बड़े बहुमत के साथ परचम लहराएगी। करनाल के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक बड़ा विश्वास करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है और करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मुहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कल सांसदों, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। हम जनता के लिए काम शुरू करेंगे और विपक्ष को अगले चुनाव के बारे में सोचना होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण है और उससे पहले कल एक बैठक है जिसमें सारे सांसद देश भर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी राज्यों के भाजपा शासित जो है वो सब पहुंचने वाले हैं। तो एक कल की बैठक है और परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसी के लिए हम सब दिल्ली जा रहे हैं। भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, भाजपा को जनादेश मिला है, एनडीए के सभी सहयोगी दल उनके साथ हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सब साथ मिलकर काम करेंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हम लोगों को इस बात का अंदाजा निश्चित रूप से लग गया होगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस देश के भविष्य को लेकर जो देश की आशा है उस पर खरा उतरेगा और देश आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में 29 के 29 कमल खिले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगी। दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली का आनंद है। दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार ने और इकाई ने सर्वोत्तम भेंट करने का प्रयास किया है और हम सब जानते हैं कि 29 के 29 कमल खिले हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को सार्थक करते हुए हमारी कल पार्लियामेंट्री संसदीय दल की मीटिंग के बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार सभी को लेकर चलने के साथ भारत की साख दुनिया में फिर एक नए प्रकार से बनाने के लिए माननीय मोदी जी की भूमिका का इंतजार कर रही है और मोदी जी के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। बाबा महाकाल उनको यशस्वी करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा, बीजेपी को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एनडीए को नकार दिया गया है और अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन किया गया है। देखिए, आज नैतिकता के
तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसलिए कि जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर विधानसभा वार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो ये देखा जाए कि एनडीए को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय विजयी उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमेशा महात्मा गांधी के विचार पर चले हैं। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश जी पर पूरे देश को गर्व होगा जब वह देश के भरोसे पर खड़े उतरेंगे। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट पे चले, अम्बेडकरवादी है, ये हमेशा सेकुलरिज्म रहेगा, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं इस विश्वास को कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े होंगे। चंद्रबाबू नायडू, और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार वायदी में बनेगी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं।